चलिए, पतली वृत्तीय चकती डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। पतली की जगह थोड़ी मोटी भी हो सकते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पतली शब्द हटा देते हैं, इससे हमें इनके हेडिंग से आपत्ति है, तो हम वृत्तीय चकती डिस्क का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। और पता है क्या बोला, उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो कि डिस्क के केंद्र से जाता है तथा उसके अक्ष के लंबवत है। तो हमें किसका निकालना है, ये तो डिस्क का केंद्र हो गया, तो यहां से यहां आया और इधर निकला, क्योंकि ये तो पूरा सरफेस है तो दिखेगा नहीं ना, तो बाय डैश बाय हो गया। मान लो ये डिस्क की त्रिज्या आर है, तो आर थोड़ा सा इधर लिखें, देखो अभी जरा कुछ काम करना पड़ेगा हमें। डिस्क की त्रिज्या आर है, तो माना डिस्क की त्रिज्या बराबर आर तथा द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम। और हम निकालना क्या चाह रहे हैं, आई बाय डैश बराबर कितना। तो ये अक्ष तो एक बार समझ लो, इस ढक्कन ने हमें एक सुविधा दी है। ये जो दिख रहा है ना, ये अक्ष है, इसके केंद्र से बिल्कुल ऊपर की तरफ अपन इसे ऐसे बना सकते हैं, ये इधर नीचे भी यहां से बना सकते हैं केंद्र से, परंतु डिस्क के लंबवत ये चक्र सुदर्शन बन गया है कृष्ण भगवान का। यस, तो चलिए, तो इसकी बात की जा रही है। अब प्रश्न ये है कि जब हम रिंग की बात कर रहे थे तो उसके पास केवल लंबाई थी, तो वो छोटा अल्पांश लिया था, वो लंबाई वाला लिया था। अब चूंकि इसके पास क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है, तो अल्पांश तो हम यहां पे भी लेंगे, परंतु उसके पास केवल लंबाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल है होता है ना डिस्क में, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक और छोटी रिंग ले ली, ये एक छोटी रिंग है, और इसकी जो त्रिज्या है हमने x मान ली, और इसकी मोटाई dx है। हमने क्या किया, छोटी रिंग की जगह हम क्या बोलेंगे, छोटी रिंग ही ले लो, चकती बोलते हैं, छोटी रिंग मान लेते हैं। रिंग पतली नहीं है, जिसकी मोटाई dx है, तथा जो केंद्र से x दूरी पर है, मतलब x तो इसकी त्रिज्या हो गई है, ये पॉइंट है O, x दूरी पे है, x इसकी त्रिज्या हो गई, मोटाई dx है। समझो ये बात। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले ही बोल चुके हैं, डिस्क का द्रव्यमान m, डिस्क का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना आप लोग। अब हम बात करेंगे डिस्क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस, डिस्क का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालेंगे। प्रति एकांक का निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है ना, छोटे के लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये चकती का, छोटी रिंग, और रिंग की जगह हम यहाँ पे चकती बोल सकते हैं, चकती। यस, छोटी डिस्क भी बोल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल, छोटी रिंग की जगह डिस्क ही बोल दो बच्चों, मजा नहीं आ रहा है इसमें। यस, हाँ, वो टीचर को भी मजा नहीं आया ना तो नंबर काट देता है यार, बहुत ही गड़बड़ होती है। टीचर को आपके आंसर में मजा आना चाहिए, और टीचर को मजा तभी आता है जब आपने सही लिखा हो, क्योंकि यदि हम रिंग बोलेंगे तो लंबाई हो जाएगी, इसलिए हमें डिस्क बोलना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना क्यों हमने ये चीज की है। यस, अब डिस्क का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर, और प्रति
एकांक क्षेत्रफल में डिस्क का द्रव्यमान। अब एकांक क्षेत्रफल निकालना है तो m/πr² हो जाएगा। अब हम छोटी वाले की बात करेंगे। ये जो छोटी डिस्क है इसकी बात की जाएगी अब। यस, तो छोटी डिस्क का क्षेत्रफल बताओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी छोटी डिस्क का क्षेत्रफल। बोलो बोलो बोलो। सर बोल तो रहे हैं, आप सुन कहाँ पा रहे हो? हम तो मोबाइल पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मन से बोल सकते हो। जब कोई गायक गाना गा रहा होता है ना, तो मुंह तो अपन भी चलाते हैं। अच्छा, स्टाइल भी ऐसी करते हैं कि उससे अच्छा हम गा सकते हैं उसे। हाँ, तो छोटी डिस्क का क्षेत्रफल जरा बताओ तो। इसकी त्रिज्या ये है, तो ये छोटी डिस्क की पूरी ये इसकी हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगा उसकी मोटाई। तो डिस्क की वृत्तीय, छोटी सी डिस्क है, लंबाई गुणित मोटाई, तो क्षेत्रफल छोटी डिस्क का क्षेत्रफल हमको मिलने लगा। तो डिस्क की वृत्तीय लंबाई क्या हो जाएगी? 2πx हो जाएगी ना, 2πx परिधि। तो ये हो जाएगी 2πx और मोटाई कितनी है? dx। ये डिस्क का क्षेत्रफल आ गया। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान ये है, तो डिस्क का द्रव्यमान कितना होगा? छोटी डिस्क का द्रव्यमान बराबर छोटी डिस्क का द्रव्यमान। हम पहले छोटी डिस्क का निकालेंगे जड़त्वाघूर्ण, टेस्ट, फिर समाकलन करेंगे, बड़ी डिस्क का निकाल लेंगे छोटी डिस्क का। एकांक क्षेत्रफल का ये है और ये क्षेत्रफल का कितना होगा? एकांक क्षेत्रफल अपान हमारी डिस्क का क्षेत्रफल 2πx × dx। ये छोटी डिस्क का द्रव्यमान हो गया। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटी डिस्क का mi समझते हो आप, बराबर di बराबर द्रव्यमान गुणा केंद्र से दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान कितना आ गया? द्रव्यमान आ गया, ये पाई से पाई काट दें क्या? अभी बाद में काट देंगे, अभी रुक जाओ जरा, धैर्य रखो। mr² × 2πx dx × x²। क्या बात है, ये हमारे पास ये आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, इसे एक बार यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो, इस पाई से तो ये पाई काट ही दो बच्चों। x का x² में इंटू होगा तो x³ हो जाएगा। तो अपन di बराबर यहाँ पे लिख दें 2m/r²। ये वाला 2, ये m/r², x का x में किया, x³ dx। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण बराबर I बराबर इंटीग्रेशन करेंगे di, और di का मान रख दो। di का यदि अपन मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2m/r² × x³ × dx। ये हमने नहीं छोड़ा। और अब आपको लगानी है लिमिट। अब वहां रिंग की जब बात हो रही थी, ये रिंग थी, तो हमने यहां से शुरू किया था 0 से, और यहां से घूमते हुए हम यहां आ गए थे, और ये हमने 2πr कह दिया था। ये बीच में कुछ था ही नहीं, ये पूरी लंबाई थी। परंतु ये तो डिस्क है यार, डिस्क है, तो हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा?
केंद्र से शुरू करेंगे 0 से और कहां तक चलेंगे R तक। पूरी डिस्क आएगी ना, पूरा बीच का भाग भी तो लेना पड़ेगा। तो पता बच्चों, यहां पे जो लिमिट आएगी वो 0 से R होगी। आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना? ये पूरी इसका भी लेना, केवल इसका नहीं लेना है। तो यहां से शुरू करके यहां तक पूरा चारों तरफ का हो जाएगा। इसलिए जो हमारी यहां लिमिट लगेगी ना, वो 0 से R तक लगने वाली है। कारण समझ में आया? 2D और 1D वाली चीज समझ में आई। रिंग 1D थी और डिस्क जो है वो 2D है। हमने यदि ये लंबाई ली थी तो केवल लंबाई आई थी, बीच का भाग नहीं आया, तो अब तो हमें बीच का भाग भी लेना है। तो यहाँ शुरू करके यहाँ तक चलेंगे, पूरी रिंग चारों तरफ की कवर हो जाएगी। 0 से R हमारी लगेगी क्या? हमारी यहाँ पे लगेगी लिमिट। लिमिट में रहना चाहिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स से भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। I बराबर, जिनका नहीं हो सकता वो बाहर निकाल लो, dx है तो केवल x का होगा। तो अपन ने बाहर निकाल लिया है 2m/r², और 0 से r x³ dx है, और इसका इंटीग्रेशन भी कर ही दो, आपको तो आता है। तो ये हो जाएगा 2m/r², ये हो जाएगा x⁴/4 और 0 से r। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ना x⁴n+1/n+1। तो वो ही तो किया है हमने, यहाँ पे कुछ अलग कहाँ किया है। चलो हाँ, और तुम पहले एक बार इंटीग्रेशन वाला, समाकलन वाला वीडियो देखते क्यों नहीं हो यार? प्लीज प्लीज उसे देख लो, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं बड़ी समस्याजनक होती हैं। हाँ गुड। I बराबर 2m/r², तो हमने यहां ले लिया। इस 4 को भी बाहर ले लो तो 4r² लिख देंगे। बचा x⁴, तो x की जगह r लिखो, तो r⁴ और फिर x की जगह 0⁴ लिखेंगे। 2 2 जा 4, तो I बराबर क्या आ जाएगा? 1/2m/r² और इंटू r⁴। तो इससे ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो I बराबर आ गया 1/2mr²। ये था इस अक्ष के सापेक्ष हमारी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। हम तो डब्बा फिर बनाएंगे। I बराबर आ गया 1/2mr², और ये डिस्क थी, ये अक्ष था। पहला वाला हमने कर लिया है, क्योंकि अब हम व्यास के सापेक्ष भी तो निकालेंगे। तो चलो दूसरा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं लो। चलो, तो बच्चों रिंग हो या डिस्क हो, व्यास से जाने वाले किसी भी अक्ष का जड़त्व आघूर्ण अलग अलग नहीं होता है। तो ये बनी रहने देते हैं अपन। यहाँ पे रिंग फिर से बना लेंगे यार, छोड़ो, फिर से बना लेंगे, अपना क्या बिगाड़ा है। समझना तो है, अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझना है, जरा सी भी चीज छोड़ना नहीं है। 4 फार्मूले तो रिंग के हो गए, और 4 हो जाएंगे डिस्क के, 8 समझ के अपने आप निकल आते हैं। 2 मिनट में भाई कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। और जब आपने कैलकुलेशन किया है ना, तो फिर भूलने का तो सवाल नहीं उठता। तो मत उठाओ ना। तो उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो डिस्क के व्यास से जाता है, तथा उसके समानांतर है। किसके? व्यास के, डिस्क के समांतर मान लेते हैं। एक ही बात है। तो फिर हमने यहाँ पे वो बनाई है आपकी वही वाली डिस्क, ऐसी थोड़ी सी डिजाइन बना दें, यहाँ पे 3D हो जाएगी ऐसी। ये लो 3D डिस्क। एक ये हो गया, ये ओ हो गई बीच की चीज, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। ये बाय डैश और बाय, ये तो हम निकाल ही चुके हैं।
तो पहली बात जो आप नोट करोगे, पहले ये तो देख लो, ये वाला अक्ष है, ये वाला केंद्र से, या ये अक्ष भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एक अक्ष ये बनाया है और हमने एक अक्ष ये बनाया है, ये दो अक्ष हमने यहाँ पे बनाए हैं। और यहाँ पे व्यास जो व्यास से जाने वाला जो अक्ष होता है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अलग अलग नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख दें यार, हम यहाँ पे मान लेते हैं, वही चीज मिट गई थी गलती से, डिस्क की त्रिज्या बराबर आर। और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा ना, माना डिस्क की त्रिज्या बराबर आर तथा द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम। ये आप मान लो ए डैश और ये मान लो बी डैश। हमने क्या बोला कि उसके व्यास से ये पूरी डिस्क है, ऐसी होती है डिस्क, ऐसे बनाते हैं अपन। तो एक ये अक्ष है, एक ए अक्ष है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। वो वाला अक्ष जो बाय बाय है ना, वो ऐसा है। हम बना के बता देते हैं आपको। ये रखिए ये डिस्क, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है, तीसरा अक्ष हमारे हाथ पे है। ओके, देख लिया आपने। तो पता है हम लिख सकते हैं आई ए डैश बराबर आई बी डैश बराबर अपन आई डी लिख देते हैं। डी का मतलब डायमीटर होता है, व्यास होता है। ये ऐसे सिंबल लिख देना चाहिए, लिखने में फायदा होता है, बाद में समझ में आ जाती है। तो हमने यहाँ पे ये भी मान लिया। अब यहाँ पे वो ही लगेगी, कौन सी, ये दोनों अक्षों के लंब है, दोनों अक्ष भी एक दूसरे से लंब है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, लंब अक्ष प्रमेय। बताओ जरा लंब अक्ष प्रमेय क्या है। आई, हमने क्या लिखा था, जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये वाला एक्स अक्ष में मान सकते हैं तो ये वाई अक्ष में मान सकते हैं। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। सब चीज बता दी, पीटी करवा दी तुमने, जो पीटी होती रहती ना स्कूल में, 1 2 3 4। अच्छा ऐसे नहीं घूमते, ऐसे भी घूमते हैं। वो रामदेव बाबा कहते हैं ना, ऐसी भी पीटी होती है। हाँ, उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि कुछ अच्छी बातें भी की हैं उन्होंने, कुछ अच्छी बातें भी की हैं। लंब अक्ष प्रमेय, आई जेड क्या है, बाई डैश है। आई जेड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, बाय डैश बराबर आई एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं हम, आई ए डैश, और आई बाई की जगह क्या लिख रहे हैं, आई बी डैश। और ये लिखा है, ये दोनों बराबर है और दोनों आई डी के बराबर है, अपन आई डी लिख देते हैं, आई डी। ओके, आइडेंटिटी। तो आई बाय इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, यानी कि आई बाय बराबर 2ID। इसको इस तरफ लिखो, 2ID बराबर आई बाय डैश। तो ID इज इक्वल टू आई बाय डैश अपॉन 2। ओके, आई बाय डैश तो ये वाला है, ये वाला और ये वाला अक्ष मिल रहा है। अक्ष मिलेंगे तो फार्मूले सेम रखना पड़ेगा, तो हम रख दो। तो ID बराबर क्या हो गया, ID बराबर हो गया आई बाय डैश मतलब 1/2 mr² अपॉन 2। तो हमारे पास आ गया ID बराबर 1/4 mr²। ये व्यास की बात की गई थी। हाँ, व्यास नाम की एक नदी भी है, ब्यास, सतलज, ऐसी नदियों के नाम भी, परंतु यहाँ ब्यास का नाम नदी नहीं है। यहाँ ब्यास का मतलब डायमीटर होता है, त्रिज्या का डबल ब्यास कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे हम दूसरा भी बना देते हैं, फिर तीसरा चौथा भी बनाएंगे। अभी दूसरा ID लिख देते हैं 1/4 mr², और ये ऐसा था।
ये अच्छा, इसमें हमने एक ही नंबर डाल के किया था, कितनी गलत बात है। दूसरा डेरिवेशन हो रहा है और नंबर एक डाला हुआ है। बच्चों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए सर, ये दूसरा डेरिवेशन आपने समझाया था और आपने एक ही डला रहने दिया था। ओके बच्चों, सॉरी बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अब हम फिर से वो दो करते हैं, वही जो हमने पहले भी किए थे। तो करते हैं, यस करते हैं, करते हैं तो करते हैं। देखिए आप, ये भी मिटा दो। वृत्ति चक्ति की बात तो हम कर रहे हैं। अब वो दोनों बिल्कुल देखना, रिवीजन हो रहा है। बस अंतर क्या हो गया, क्षेत्रफल वाली बात हो गई, लंबाई वाली बात की जगह क्षेत्रफल वाली बात हो गई, बस। और कोई ज्यादा अंतर फंतर नहीं रहा है इसमें। अब हम दो करेंगे, दो फिर से। पहला डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क, ये इसका व्यास है और हमारा अक्ष ये है। हमें निकालना है ए डैश ए के सापेक्ष। ये आई डी वाला है, ये वाला है आई डी, और आई डी बराबर कितना है, अभी हमने निकाला था 1/4 mr²। ये इसका डिस्क का केंद्र है। दूसरा एक बनाएंगे, फिर दोनों प्रैक्टिकली समझाएंगे, समझाकर मानेंगे बच्चों। देखो जरा, दूसरी ये आपकी वो डिस्क हो गई। थोड़ी सी डिजाइन ऐसे में बनानी पड़ती है जो कि हमसे बनती नहीं है सामान्यता। ये आ गया, ये आ गया, और हमने इसकी बात की है। ये अपन बी बी डैश मान लेते हैं। दोनों की दूरी बीच की आर है, इससे भी बीच की दूरी आर ही होगी। ये क्या है, ये है, देख लो पहले, फिर अपन लिखेंगे हेडिंग। पहला वाला ये रखिए आपकी डिस्क, ये, और ये है अक्ष, मतलब उसके व्यास के समानांतर। ये वाला जो है वो ये है, और ये लगा हुआ है आपका अक्ष, मतलब इसके समानांतर, इसके समानांतर। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। एक ये था, तो ये घूम के ये हो गया, जादू जादू। एक ये है, ये वाले भैया ये हैं, तो दूसरे वाले भैया ये। ओके, तो बोलो जरा, पहला क्या है, जो अक्ष है, अक्ष डिस्क की स्पर्श रेखा है। डिस्क की स्पर्श, डिस्क को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है, तथा व्यास के समानांतर है। सीख लो, ऐसे दो लाइन खींच देते हैं तो समानांतर कहते हैं। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क को स्पर्श करता है, स्पर्श तो यहां भी करता है, डिस्क को स्पर्श करता है, तथा व्यास के लंबवत है। लंबवत ऐसे लिखते हैं, लंबवत है। हाँ, ये तरीका ऐसे लिख दिया, मतलब क्या होता है, समांतर, समानांतर भी बोलते हैं, और ये ऐसे, इसे हम बोलते हैं लंबवत। समझा रहे हैं बच्चों, लिख लो कॉपी में, नहीं तो फिर से समझाएंगे यदि नहीं समझ में आएगा तो। ओके ओके ओके, चलो ये दोनों चीजें तो मिटाओ। अब हमारी वो लग जाएगी कौन सी प्रमेय, जिस प्रमेय का नाम है समांतर अक्ष प्रमेय। तो समांतर अक्ष प्रमेय हम यहीं पे लिखेंगे यार, यहीं पे लिखेंगे ब्रैकेट में। हम लिखते हैं समांतर अक्ष, समानांतर भी कहते हैं यार, बार बार एक ही बात बोलना पड़ रहा है हमें। I इज इक्वल टू ICM प्लस MR²। ये ID यहां पे ICM हो गया, ये यहां पे इसका कितना था 1/2 MR², ये CM हो गया। CM मतलब चीफ मिनिस्टर,
ये ID बराबर ICM हो गया। ऐसे तो अपन ने CM नाम ही दे दिया, C थोड़े से अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे से कोई अक्षर बनता है तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसका निकाल रहे हैं, IA डैश बराबर ये इसका, ये है CM सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला अक्ष। तो क्या हो जाएगा, ID लिखेंगे, ID डिस्क का द्रव्यमान कितना है m, और इसकी लंबवत दूरी कितनी है r²। इसे भी लिखो, साथ साथ करेंगे, साथ ही साथ कर लगाना। अच्छा, हर कुछ गाना, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले समांतर अक्ष प्रमेय। क्या थी वो समांतर अक्ष प्रमेय, I इज इक्वल टू ICM प्लस MR²। तो बहनों और भाइयों, ये समांतर अक्ष प्रमेय थी। यस, अब देखिए यहाँ पे IBB डैश निकालना है, IBB डैश। IBB डैश का मतलब है ये ICM हो गया, हमें ICM ही लिख दे रहे हैं। पुराने जमाने में इसे बाय डैश कहते थे ना, जब अपन छोटे थे, पहली बार इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो हम इसे क्या कह रहे थे, तब हम इसे बाय डैश कह रहे थे। तो ये ICM, और ये तो R है ही, और पूरा द्रव्यमान डिस्क का भी R है। चलो बच्चों, इसे सॉल्व करो। हमें निकालना था IA डैश, ID कितना निकाला था, ID निकाला था 1/4 MR² प्लस MR²। सॉल्व करो, पूरा करना है। IA डैश बराबर 4 तो आ गया आपका लघुत्तम, और ये आ जाएगा MR² प्लस 4 MR²। तो IA डैश बराबर हो जाएगा 5 MR²/4, और थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दें, IA डैश हो जाएगा 5/4 MR²। ये डिस्क आ गया, इसका आ गया, ये इसका। यहां भी तो करना पड़ेगा, यहां पे कौन करेगा, यस हम ही तो करने वाले हैं ये। तो अब यहां पे देखिए IBB डैश, ICM बताओ, बाय डैश का निकाला था अपन ने, हाफ MR² था, हाफ MR² प्लस MR²। तो IBB डैश बराबर हो जाएगा, 2 लघुत्तम ले लिया, ये हो जाएगा MR² प्लस 2 MR²। तो IBB डैश बराबर हो जाएगा 3 MR²/2, या हम लिख सकते हैं IBB डैश बराबर 3/2 MR²। और ये इस अक्ष का है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, जरूरत ही क्या है, पहले दो तो हमने लिख दिए थे। तो बच्चों, केवल डिस्क और रिंग में अंतर आप समझ लो। डिस्क 2 डायमेंशन होती है, द्विविमीय होती है। देखो हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लो यार, फिर अपने आगे करना है, करते ही रहना है। देखो, एक होती है 1D, एक होती है 2D, एक होती है 3D। जब एक डायमेंशन मतलब केवल लंबाई होती है, वो केवल ऊंचाई कह सकते हैं, उसे केवल मोटाई भी कह सकते हैं। तो जो 1 डायमेंशन होती है ना, उसमें केवल लंबाई की बात होती है। 2D द्विविमीय है, इसमें क्षेत्रफल की बात होगी, यस ये क्षेत्रफल वाली बात करेगा। और 3D बी लिख दिया था सर, आप डी की जगह बी लिख देते हो सर, हाँ डी लिखना चाहिए, डायमेंशन होता है, विमाएं बोलते हैं। 3D में हम आयतन की बात करते हैं, तो अपन 3D वाली बात भी तो करेंगे ना। करना सब में यही है, कोई सा भी शेप हो, मन से भी कर सकते हो, कोई सा भी शेप हो, बस पता कर लो कि एक विमीय है, द्विविमीय है कि 3 विमीय है। अब एक इमेज करो, हमारे पास एक बेलन है, और वो बेलन भी पता कैसा है, ठोस बेलन है।
तो बेलन में तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं बच्चों। तो वहां पे जो छोटा भाग लेंगे ना, अल्पांश से एक छोटा बेलन लेंगे, और वो जो छोटा बेलन होगा उसका आयतन लेंगे। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन, बेलन के लिए, गोले के लिए द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन, डिस्क के लिए द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल, और रिंग के लिए द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई। और हमारे पास कोई ऐसी चीज हो तो भी हम द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई ही लेते हैं। तो चलिए चलिए ना आगे बढ़ते हैं। यस,